हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना नीटिंग। आज देखिए एक बहुत ही प्यारी सी हम देखिए ये फ्लैप वाली कैप बुनाई सीखेंगे। बहुत प्यारी लगती है और इसे हम यहाँ पर देखिए दो कलर में बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सी ये कैप है, बहुत ही आसान है। देखने में ये मुश्किल लगेगी आपको, लेकिन ये बहुत ही आसान सी कैप है। और देखिए इसका फ्लैप देखिए कितना प्यारा बनकर आता है और ये हेड की तरह लगता है बिल्कुल बच्चों के सर पे। और ये मैंने 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। इजीली आप ये 4 से 5 साल के बच्चे को आ जाएगी आराम से। तो जितने मैंने इसमें फंदे रखे हैं मैंने उस हिसाब से बच्चे के सर के हिसाब से, अगर आप इसको छोटी बनाना चाहते हैं तो फंदे यहाँ से कम रख सकते हैं। जब आप यहाँ से फंदे कम रखेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली फंदे खुद कम हो जाएंगे। जब फंदे कम रखेंगे तो हम ये लाइन भी कम रखेंगे, यानी कि इसकी लंबाई कम करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हम यहाँ से इसकी बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 54 फंदों पर बनाई है। यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे वो 54 फंदे डालेंगे, यानी कि 54 फंदे डालेंगे और यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। और फिर यहाँ से हम फंदों को उठाकर यहाँ से हमने फंदों को कम किया है। फिर उसके बाद हमने पट्टी, ये बॉर्डर बनाया है इसका, फिर ये पट्टी बनाई है और सबसे लास्ट में हमने ये इसका फ्लैप बनाया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए पहली सिलाई पूरी सीधी बुनेंगे। पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बुनकर कंप्लीट की है। आप देखिए उल्टी साइड, यानी कि रॉन्ग साइड में हम पूरी सिलाई ये उल्टी बुनेंगे। तो पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं सीधी सिलाई में। ये वाली सिलाई हम पूरी सीधी बुनेंगे। ये हमारी देखिए पट्टी की तीसरी सिलाई है। ये सिलाई हम सीधी बुनेंगे। तो देखिए सिलाई भी कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सिलाई को भी हम सीधा बुनेंगे, यानी कि ये रॉन्ग साइड है लेकिन ये सिलाई हम पूरी सीधी बुनेंगे। तो इस सिलाई को पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने 3 सिलाई तो ऐसे बुनी है सीधी उल्टी करते हुए। और ये वाली सिलाई जब हमने रॉन्ग साइड से उल्टी बुनी, और ये वाली सिलाई जब हमने रॉन्ग साइड, और देखिए जब ये वाली सिलाई हमने रॉन्ग साइड से उल्टी बुनी तो ये ऐसे पर्लवाइज आ गई। तो यही 4 सिलाई बार बार रिपीट होंगी, यानी कि टोटल 3 सिलाई हमारी इसमें सीधी आती हैं और एक सिलाई हमारी उल्टी बनती है। तो देखिए जब हम यही 4 सिलाई बार बार बनाएंगे तो इस तरीके की एक पट्टी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी तैयार करके रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपको नाप कर दिखाऊंगी। देखिए ये टोटल हमने 98 सिलाई बुनी है। और अगर हम इसको इंच से नापेंगे तो देखिए हमने ये 10.5 इंच की एक पट्टी तैयार की है। देखिए इस तरीके से 10.5 इंच की पट्टी तैयार की। आप बच्चे के सर के हिसाब से यहाँ से नापते हुए इसको बना लें। तो यहाँ पर देखिए मुझे जितनी बड़ी बनानी है मैंने उस हिसाब से इसमें टोटल 98 सिलाई डाली है। और देखिए इस तरीके से 4-4 सिलाई, जैसे मैंने अभी आपको बताई, इसी तरीके से हमने 4-4 सिलाई बनाई है। पहली सिलाई सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर रॉन्ग साइड से हमने इस सिलाई को सीधा बुना। तो यानी कि रॉन्ग साइड से इस सिलाई को सीधा बुना, फिर एक सिलाई सीधी बुनी। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पहली सिलाई सीधी बुनी, फिर उल्टी बुनी, फिर सीधी, फिर ये वाली सिलाई भी सीधी बुनी, फिर सीधी बुनी। तो इस तरह 3 सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएंगे और एक सिलाई उल्टी, और 4 सिलाई इसी तरीके से रिपीट करेंगे। तो एक इस तरह की पट्टी तैयार कर लेंगे। आप देखिए अब हम यहाँ से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। तो इसका तरीका वही जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। एक फंदा बुनेंगे, एक फंदा इस पर से उतार देंगे, ये फंदा बुनेंगे, ये इस पर से उतार देंगे। जब हम सीधी साइड से फंदों को घटाते हैं तो हम इसी तरीके से घटाते हैं। देखिए एक फंदा बुनेंगे, एक इस पर से उतार देंगे। तो इसी तरीके से हम फंदों को बंद करेंगे, बस लास्ट का फंदे को छोड़ देंगे। तो ये बंद करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए हमने लास्ट के फंदे को छोड़ दिया। अब हम यहाँ से यहाँ इस पट्टी में फंदे उठाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए हर लाइन पे यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये आपको एक चैन नज़र आ रही है,
इसमें से फंदे उठाते जाएंगे। देखिए, यानी कि हर 4 सिलाई पे हमें 2 फंदे उठाने हैं। ये जो हमारी सीधी सीधी सिलाई नज़र आ रही हैं, इनमें से हर लाइन पे से हमें 2-2 फंदे उठाते जाने हैं। इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर देखिए टोटल मैंने 52 फंदे उठा लिए, यानी कि 52। अब रॉन्ग साइड में है हम, तो यहाँ पर देखिए पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये उल्टी साइड है, इसको पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। तो पूरी सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सीधी सिलाई, यहाँ हम फंदों को बीच में घटाएंगे 2 फंदों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, 52 फंदों में से हम 24 फंदे इधर रखेंगे, 24 फंदे इधर रखेंगे, तो टोटल हो गए 48। और 4 फंदे हम यहाँ पर रखेंगे, तो टोटल हो गए हमारे 52 फंदे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम 24 फंदे बुन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब यहाँ पर हम 23 फंदे और बुनेंगे, यानी कि टोटल हमारे 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 23 फंदों को बुन लेते हैं। अब देखिए 23 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। अब यहाँ पर देखिए बीच के 4 फंदों पर हमें फंदे घटाने हैं। तो देखिए पहले एक बार हम इस तरीके से फंदे घटाएंगे। देखिए 2 का 1 कर दिया। अब इस फंदे को हम ऐसे सामने से ऐसे घटा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा। अब फिर से वही लास्ट में हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पर 24 फंदे बुने थे, ऐसे यहाँ पर हमारे 24 फंदे हैं। तो इन्हें हम सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई फिर से पूरी सीधी बुनेंगे। इसमें हम फंदों को घटाएंगे नहीं, पूरी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम सिर्फ इधर से सीधी सिलाई में फंदे को बगैर बुना उतारेंगे। शुरू में यहाँ पर नहीं उतारेंगे फंदे को, उल्टी सिलाई बुनते हुए शुरू में फंदे को हम बगैर बुना नहीं उतारेंगे, फंदे को बुनेंगे। तो पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। अब देखिए यहाँ से फंदे को बगैर बुना उतारेंगे। पहले हमने यहाँ पर 24 फंदे बुने थे। अब देखिए यहाँ पर हम 23 फंदे बुनेंगे, यानी कि इस समेत हम 23 फंदे बुनेंगे। तो एक फंदा हमने बगैर बुना उतार लिया। अब 22 फंदे बुनेंगे। और यहाँ पर देखिए हम एक और कलर इसमें अटैच कर देते हैं। देखिए इस तरीके से, और पूरी सिलाई यहाँ पर 23 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। अब देखिए टोटल हमने यहाँ पर 23 फंदे बुन लिए, एक बगैर बुना उतारा और 22 फंदे बुने। अब फिर से यहाँ पर देखिए फंदों को घटाएंगे। तो 2 फंदों का इस तरीके से एक करेंगे। अब 2 फंदों का ऐसे सामने से एक करेंगे। ये देखिए अब बाकी के लास्ट के जो 23 फंदे हैं उन्हें हम देखिए इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। अब बाकी के जो 23 फंदे हैं उन्हें हम सीधा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो फंदों को हम इसी तरीके से सीधी साइड से घटाते जाएंगे और उल्टी साइड से पूरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। और ये कलर चेंज करते हुए हम 4-4 लाइन डालेंगे इसमें। और जब तक फंदों को घटाएंगे, जब तक कि हमारे पास लास्ट में 4 फंदे नहीं बच जाते, जब तक हम फंदों को घटाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट में 4 फंदे बचे हैं। अब इनको देखिए 2 फंदों का इस तरीके से एक करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हमने ऐसे करते करते 4-4 सिलाई एक एक कलर से बुनी है। और देखिए अब यहाँ पर हम इन 2 फंदों का एक कर देंगे। देखिए इस तरीक़ा से, और यहाँ पर इसको ऐसे धागे को निकालते हुए यहाँ से कट कर देंगे। देखिए अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर बुना है इधर, ऐसे ही ये वाला इधर भी हम इसी तरीक़े से फंदे उठाकर बुनेंगे। यहाँ पर हमने फंदे को देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर
सिलाई बुनते हुए फंदे को हमने उतारा था। अब हम फंदे को इधर साइड में उतारेंगे और बाकी सेम यही प्रोसेस रहेगा। इसी तरीके से हम फंदे उठाकर ऐसे बीच में यहाँ पर घटाते जाएंगे। तो इधर का हिस्सा भी तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का इसका प्रोसेस बताऊंगी कि हमें आगे कैसे करना है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ से फंदे उठाते जाएंगे और जितने फंदे हमने इधर लिए थे यानी कि 52, इधर भी इतने ही फंदे उठाएंगे। पर देखिए हमने ये हिस्सा भी इधर का बुन लिया है जैसे इधर का बुना था। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फंदा लास्ट पे रह गया है। इसको नीडल पर लेते हुए देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रॉन्ग साइड से फंदों को उठाएंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि हम रॉन्ग साइड में फंदे उठा रहे हैं तो अपने साइड धागे को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ पर हर 2 लाइन पे हर यहाँ पर देखिए 4-4 सिलाई हमने बुनी थी। हर 4 सिलाई पे हम यहाँ 2-2 फंदों को कवर करते जाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे। अब देखिए मैंने यहाँ तक ये फंदे उठा लिए। टोटल हमारे ये 26 फंदे हो गए। अब हम यहाँ से फंदों को कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर हर चैन में से फंदों को उठाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे करके तो यहाँ तक फंदों को उठाएंगे। फिर 6 से 26 फंदे हमने यहाँ उठाए हैं तो यहाँ पर भी हम 26 ही फंदे उठाएंगे। तो ये फंदे उठाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई बुनेंगे सिंपल तरीके से। जितनी चौड़ी हमें यहाँ पर अपने बॉर्डर की पट्टी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर सिलाइयाँ बुनेंगे, सीधी सीधी बुनेंगे। तो ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनते हुए हमें कम से कम यहाँ पर 10 सिलाई बुननी है। तो 10 सिलाई बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। हमने यहाँ पर ये 10 सिलाई का ये बॉर्डर इसका बुनकर रखा है। सीधी सीधी सिलाई बुनी है। अब यहाँ पर देखिए इस सिलाई में सीधी तरफ है यहाँ पर हम फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए पहले एक फंदा बुन लेंगे, अब अगला फंदा बुनेंगे और ये फंदा इस पर से उतार देंगे। फिर से अगला फंदा बुनेंगे, ये फंदा इस पर से उतार देंगे। इसी तरीके से हम इन फंदों को सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, बस लास्ट के फंदे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बंद करते जाएंगे ऐसे। देखिए अब देखिए हमने यहाँ पर सारे फंदों को बंद कर दिया। अभी लास्ट का फंदा छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम पट्टी के लिए फंदे उठाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी भी बनानी है। तो देखिए इसके बराबर में से इस तरीके से फंदा उठाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए 9। तो यहाँ पर देखिए 9 फंदों की हम यहाँ पर पट्टी बनाएंगे और पट्टी में पहले फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे, बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। हर बार सिलाई शुरू करते हुए हमें फंदे को उतारना है, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। बाकी पूरे फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे फंदे को बगैर बुना उतारेंगे और बाकी के फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पट्टी हमें जितनी भी लंबी रखनी है उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी पट्टी तैयार करेंगे और दोनों पट्टियाँ तैयार करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये वाली पट्टी भी। और यहाँ पर भी हम यहाँ से फंदों को उठाते हुए जाएंगे। 9 फंदों की पट्टी इधर भी बनाएंगे, जैसे हम इधर बना रहे हैं ऐसे ही 9 फंदों की पट्टी हम उधर भी बनाएंगे। तो ये दोनों पट्टियाँ तैयार करके फिर मैं आपको यहाँ पर आगे का इसका प्रोसेस बताऊंगी। देखिए हमने इसकी ये दोनों पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं। देखिए
जितनी भी आपको लंबाई की रखनी है नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखिए इसका फ्लैप बनाएंगे, तो उसके लिए हम कहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारे फंदे थे, ये देखिए जो हमने फंदे डाले थे वो, और 10 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे, 10 फंदे यहाँ से उठाएंगे, दोनों तरफ बराबर रखेंगे तभी हमारा फ्लैप सही आएगा। तो 10 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हुए, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे हर चैन में एक एक फंदा उठाना है, तो मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी। देखिए ये जो ग्रीन चैन आपको नज़र आ रही है लाइन, यहाँ से देखिए हम फंदों को पहले यहाँ पर एक धागा हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम फंदों को देखिए इस तरीके से उठाएंगे, हर चैन के अंदर लेते हुए। देखिए 1 2 3, ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 फंदे मैंने यहाँ पर उठा लिए, हमें कवर करने हैं जो हमारे हमने स्टार्टिंग में डाले थे। फिर यहाँ से भी हम देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ ग्रीन लाइन तक 10 फंदे उठाएंगे। तो ये फंदे उठा लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। आप देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे सीधी सिलाई में हमारा। देखिए किस तरीके से हमें करना, पहले ये उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन लेते हैं। अब फंदे को बगैर बुना नहीं उतारेंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो इस सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम सीधी सिलाई में आ गए हैं, पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 फंदों को हमें छोड़ना है। तो पूरी सिलाई सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए पूरी सिलाई हमने सीधी बुनी, लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से देखिए टर्न कर लेंगे। और अब हम ये सिलाई उल्टी बुनेंगे, इन 2 फंदों को नहीं बुनेंगे, इन्हें छोड़ दिया हमने। इसी तरीके से हम लास्ट में भी 2 फंदे छोड़ेंगे और बाकी सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से हम घुमा लेंगे। देखिए अब फिर से पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे, लास्ट में 2 फंदे हमने छोड़े थे, 2 और छोड़ देंगे, 4 हो जाएंगे। फिर इधर उल्टी सिलाई में इधर छोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम फंदों को छोड़ते जाएंगे जब तक कि हमारे पास बीच में यहाँ पर देखिए 22 फंदे नहीं रह जाते। ये हमारे टोटल जो बीच के फंदे थे वो तक 22 फंदे यहाँ पर नहीं रह जाते, तब तक हम इसी तरह फंदों को छोड़ते जाएंगे। आप देखिए हमने 16 फंदे इधर पर छोड़ दिए हैं और 16 ही फंदे हमने इधर छोड़े हैं। बीच में हमारे 22 फंदे हैं, इनके 22 फंदे रह गए हैं। अब हमें जैसे हमने फंदों को छोड़ा था ऐसे ही हमें 2-2 करते हुए इन्हें कवर करना है। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे सीधी सिलाई से, और ध्यान से देखिएगा फंदों को सीधे बुनते हुए जाएंगे। और 2 ही फंदों को लेंगे, जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़े हैं इसी तरीके से अब हम 2-2 फंदों को कवर करते जाएंगे, और ताकि लास्ट में जितने हमारे फंदे थे 54 फंदे हमारे पूरे हो जाएं। तो हम यहाँ से 2-2 फंदों को लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये जो हमारे देखिए 16 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदे ले लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए अब सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे, उल्टी साइड में आ जाएंगे और उल्टी साइड में भी हम बुनते हुए यहाँ से 2 ही फंदे कवर करेंगे। इस तरीके से 2 सीधी साइड में कवर करेंगे, 2 उल्टी साइड में। तो हम जब तक कि हमारे पूरे फंदे वापस से निडल पर नहीं आ जाते तब तक हम इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए जो हमने फंदे छोड़े थे वो सब यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब एक सिलाई हम इसमें पूरी सीधी बुनेंगे, फिर फंदों को हम उल्टी साइड में बंद करेंगे। तो पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई में फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे, यानी कि तमाम फंदे हम बंद कर देंगे इस तरीके से, सिंपल तरीके से। अब फंदों को बहुत टाइट नहीं बंद करेंगे। अब देखिए जब हाफ फंदे यहाँ पर बंद कर देंगे, यानी कि जो हमारे 54 फंदे थे उसमें से हम देखिए यहाँ पर
27 फंदे बंद करने के बाद देखिए यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे सेंटर में, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें इस निशान को मिलाना है। तो यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं, बाकी फिर से उसी तरीके से फंदों को हम बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर भी देखिए हमने इसका सेंटर निकालते हुए यहाँ पर इसे पिन अप कर दिया है। अब यहाँ से बिल्कुल हम मिलाते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे देखिए, ताकि हमारा बराबर रहे तो हमें सेंटर में से यहाँ से मिलाना ज़रूरी है। अब यहाँ से हम देखिए इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से मिलाते हुए सिलेंगे। इधर से देखिए एक एक चैन को मिलाते जाएंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर दी है और देखिए कुछ इस तरीके से इसका हमारा क्लैप का लुक आया है, बहुत ही प्यारा सा। देखिए तो ये हमारी कैप इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है और देखिए बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनी है। और ये कम से कम 4 से 5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी ये कैप। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये कैप का डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आऊँगी फिर से एक नए डिज़ाइन, एक नए पैटर्न के साथ आप लोगों की खिदमत में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।